अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे कि हम इसकी स्टेटमेंट को किस तरह से प्रूव करते हैं, इस प्रिंसिपल को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम सारा प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, हम इस फिगर के थ्रू अपनी सारी टर्म्स और कंडीशंस को देखेंगे और फिर हम उससे अपना ये जो प्रिंसिपल है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक बॉडी है। ठीक है, उसका जो मास है वो क्या है, m। इनिशियल पॉइंट पर ये जब मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो vi मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे F, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगी। ठीक है, और जो इसके डिस्टेंस होगा ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, d। उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इस बॉडी की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर vf। ठीक है, अब हम इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vi, a force acts on a body over a distance d, the final velocity becomes vf। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो s है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब s को हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि s बेसिकली डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2ad इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम इस चीज़ को इस तरह से अरेंज कर लिख सकते हैं vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया d। ठीक है, अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाई F। ठीक है, अब ये बॉडी क्या होगी, मूव करेगी विद द वेलोसिटी vi, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, vf। ठीक है, तो जब हम लोगों ने फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने वर्क किया। इस बॉडी ने क्या वर्क किया कि ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स। तो हम इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स इज W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे ma इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं ma इंटू, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, मैं इस चीज को रिमूव करके यहाँ पे लिखूंगी कि यहाँ पर जो हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल्स टू m इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी a हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ m इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हम
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ mv² माइनस हाफ mvi², vf² माइनस हाफ mvi²। तो इस चीज को अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल हुआ, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इस चीज को हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है, हमने इस चीज को सारा प्रूफ किया कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।